राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं इसी साल, इसी मंथ, इसी वीक और आज ही के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो। पितृपक्ष चल रहा है। पितरों को भोग कैसे लगाना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो आप सबको पता है कि हर कोई अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो पितरों के लिए भोग कैसे लगाएं, उनके लिए खाना कैसे बनाएं, किस दिन करें, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड हम आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। जिस दिन भी आपके पितरों का श्राद्ध है ना, सबको पता होता है भाई उस तारीख को हमारे पितरों का श्राद्ध है। उस दिन सुबह जल्दी उठें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहने और फिर उनके लिए भोग बनाएं। आप सात्विक भोजन बनाना है। सात्विक मतलब लहसुन प्याज आपने यूज़ नहीं करना है। वैसे तो कुछ लोग पितृपक्ष में पूरे में ही लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ घरों में यूज़ होता है, कोई बात नहीं। बट आपने उस दिन नहीं लहसुन प्याज का भोजन बनाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना आपने बनाना है। जो भी सब्जी आपके पूर्वजों को पसंद थी, होता है ना, किसी को दाल पसंद होती है, किसी को आलू की सब्ज़ी पसंद होती है, जो भी उनको मीठे में पसंद था, किसी को खीर, पूड़े, हलवा, कुछ भी ऐसे आपने बनाना है। कोई भी एक या दो सब्जी बनानी है, मीठा बनाना है, कुछ भी बना सकते हो आप, खीर, हलवा, सेमी। और आपने रोटी बनानी, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठे बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ, ये 2-3 चीज़ें आपने बनानी है। पंडित जी के लिए पहले से ही कपड़े लेके आ जाएं, अगर जहाँ आप इतना अफोर्ड करते हो तो। और कुछ भी दक्षिणा, जो आपसे दक्षिणा बनती है, 100, 200, 500, 1000, जिससे जितनी बनती है, जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, उस दिन आपने ऐसा करना है। और ये कोई भी कर सकते हैं, देखो मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जॉब के रिगार्डिंग जो घर के जेंट्स होते हैं वो किसी दूसरे शहर में रह रहे होते हैं और नहीं आ पाते हैं, तो महिलाएं भी कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होता है, उनसे आप करा सकते हो। उस दिन आपने खाना बना लेना है सारा। फिर जिस जगह पे आपने अपने पितरों का श्राद्ध करना है ना, उस जगह पे थोड़ा छींटे मार के उसको अच्छे से साफ़ कर लें। अपने घर के मंदिर के पास बैठ के आपको ये नहीं करना है, घर के बाहर करना है। अपने घर के बालकनी में कर सकते हो, खुले आंगन में कर सकते हो, या फिर छत पे कर सकते हो, वहाँ पे आपने करना है। जगह को आपने साफ़ कर लेना है, सारा सामान रख लेना है, जो ये भोजन का सारा सामान है, रोटी है, सब्जी है, 1 लोटा जल है, कपड़े हैं, दक्षिणा है, और एक जो हवन कुंड होता है वो रखना है छोटा सा। उसमें गोबर के कंडों से आग आपने प्रज्वलित करनी है, और उसमें से थोड़ी सी रोटी लेके, जैसे हम छोटा सा बाइट लेते हैं, जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे 2-3 बाइट लेके सब्जी लगा के, खीर लगा के आपने उसके ऊपर, अग्नि के ऊपर रखना है, और पानी से ऐसे ऐसे छींटे मारने हैं। हाथ जोड़ के विनती करनी है अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, कि आप आएँ और इस भोजन को स्वीकार करें, और हम पे कोई गलती सलती होगी हमें माफ़ करें, हम आपके नादान बच्चे, कोई भूल चूक होगी आप हमें माफ़ कर दें। देखो, अगर जो कोई लेडीज़ कर रही है ना ये, तो जिनके, जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घूंघट करते हैं, तो हम घूंघट मार के ही करेंगे। जिनके घूंघट होता है वहाँ पे अगर जो लेडीज़ कर रही हैं तो उन्होंने घूंघट करना है, और जिनके घूंघट नहीं होता है वो आप वैसे ही कर सकते हो। देख लेना भाई, जिसके जहाँ पे जैसे होता है। चप्पल आपने नहीं पहननी है, जब आप अपने घर पे भी श्राद्ध कर रहे हो तब भी नहीं पहननी, और जब आप गाय को खिलाने जाओगे, कौवों को खिलाने जाओगे, चप्पल आपने नहीं पहननी है। कोई भी हो, मेल फीमेल, चप्पल आपने नहीं पहननी है, ठीक है ना। ये पूजा पाठ की तरह ही होता है, जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं चप्पल नहीं पहनते हैं ना, तो वैसे हम जब पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, तो हमें चप्पल नहीं पहननी होती है। ऐसे करके आपने कर लेना है। जब आपका ये हो जाएगा, वहीं पे बैठ के आपने ओम सर्वपितृदेवो नमः, ओम सर्वपितृदेवो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे इन सब चीज़ों का आप जाप कर सकते हो, अगर जाप से बनता है तो। थोड़ी देर वो भोजन वगैरह सब कुछ वहीं पर रखा रहेगा। उसके बाद आपने गाय को खिलाने जानी 2-2 रोटी। आपने ऐसे करके ना 2-2 रोटियों का ना पेड़ बना लेना, 2-3 जगह पे ऐसे करके। एक जो 2 रोटी का पेड़ होएगा वो आपने गौ माता को खिलानी है। एक जो 2 रोटी का या पूड़ी का पेड़ होएगा वो आपने कौवों के लिए रखनी है। एक जो 2 रोटी का पेड़ होएगा वो आप कुत्तों को भी खिला सकते हो, है ना। एक जो 2 रोटी का पेड़ होएगा, आप चींटी वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना, उनके वहाँ पे ऐसे उसको छोटा बारीक बारीक करके आप डाल देना। मतलब कि आपने सारे जीवों का पेट भरना है, ऐसा आपने करना है। और जो प्रॉपर खाना होता है, 4-5 रोटी या पूड़ी जो आपने बनाई है वो, कुछ सब्जी, कुछ मीठा, कुछ दक्षिणा, और पंडित जी के कपड़े, वो आपने पंडित जी के घर पहुंचाने हैं।
अगर जो पंडित जी आपके घर आ गए तब सब ठीक है, बेस्ट है। अगर जो कई बार नहीं आ पाते हैं, बिजी होते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं जाते हैं श्राद्धों में, तो आप पंडित जी के घर ही देखें, या फिर आपके घर के आसपास कोई टेम्पल हो, मंदिर है, वहाँ पे ही आप देखें। दक्षिणा भी, कपड़े भी और भोजन भी, ये बहुत ज़रूरी होता है जिस दिन आपके पितरों का दिन है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें पता ही नहीं है हमारे पितरों का दिन किस दिन है, हम किस दिन श्राद्ध करें। तो जो लास्ट वाला दिन होता है ना, उस दिन सभी पूर्वजों को, सभी पितरों का भूल चूक का सबका होता है, तो आप लास्ट वाले दिन करें, उस दिन आप श्राद्ध कर सकते हो। अगर जो आप भंडारा करा सकते हो, कुछ दान पुण्य कर सकते हो, गऊओं को चारा खिला सकते हो, तो वो भी करें। देखो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ना, आप उतना करें। किसी के कहने पे या दिखावे पे आप ना जाएं, जितना आप कर सकते हो आप उतना करें। ऐसा करने मात्र से ही आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। पितृ कोई किसी के कभी किसी से नाराज़ होते ही नहीं हैं। जैसे माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते ना, सेम पितृ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। वो तो ऊपर रह के भी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारा वंश दिन दूनी रात चौगनी करे, उनके घर में खुशियाँ हों, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। बट जब हम हमारे पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके नाम का पूजा पाठ नहीं कराते, उनका तर्पण नहीं करते, उन्हें याद नहीं करते हैं, तब वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़े कष्ट में आ जाते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया और वो हमारा मतलब कि कुछ नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी, देखो हर किसी को होता है, फील होता है, महसूस होता है। आप हो, हम हो, हमें ना कोई पूछे, हमारी कोई वैल्यू ना करे, हमने इतना सब कुछ किया है, तो थोड़ा सा लगता है, हर किसी को लगता है। तो इसलिए आपने अपने पितरों का ये सब कुछ करना है। अपने पितरों को कष्ट में, दुख तकलीफ में आपने नहीं रहने देता है, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उनको भगवान के चरणों में जगह मिले, वो इन सब मोह माया मुक्ति से, बंधन से छूट जाएं। और अपने पितरों से विनती ज़रूर करनी है आपने कि अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है, आप हमें माफ़ कर दें। कोई भूल चूक हो गई है तो हम आपके नादान बच्चे हैं, आप हमें माफ़ कर दें। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही करना होता, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। ज़्यादा घबराए ना, परेशान ना करें। बस अगर जब आपसे 2 रोटी भी बन जाती है ना अपने पितरों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सब्ज़ी बनाओ। अगर जब आप चटनी से रोटी खाते हो ना, आप चटनी से ही अपने पितरों को भोग लगाओ। हर चीज़ पे ना आपका भाव देखा जाता है, आपकी श्रद्धा देखी जाती है। ये सब दिखावा, ये तामझाम नहीं देखा जाता है। कौओं को आपने रोटी खिलानी है, गाय को आपने रोटी खिलानी है, चींटियों को डाल देनी है। जितना ज़्यादा चीज़ों का आप, जीव जंतुओं का, इंसानों का पेट भरोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और सब लोगों के लिए भी। दक्षिण दिशा में आपने दिया जरूर जगाना है अपने पितरों के नाम का, चाहे आप छत पे जगाएं, घर के मेन दरवाजे पे जगाएं, जहाँ पे भी आपसे बनता है, एक दिया जरूर अपने पितरों के नाम का आपने जगाना है पूरे श्राद्ध पक्ष में। पितरों से क्षमा वगैरह आपने मांग लेनी, ये सब कुछ कर लेना है। और देखो जितना हम दिल से कोई चीज़ करते हैं ना, उतना हमें उसका फल मिलता है, उतना उसका रिजल्ट मिलता है। आपने दिल से अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करना है, ताकि उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जो चीज़ें आती, जब त्यौहार आते हैं हम त्यौहार मनाते, पितृपक्ष आया तो हमें पितृपक्ष को भी हंसी खुशी अच्छे से मनाना